नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। शहर में चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र के मित्र नगर का सामने आया, जिसमें एक महिला अपने भाई के घर शादी में आई हुई थी और महिला के बैग से लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए। इस पर महिला ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अजमेर मित्रनगर में अपने भाई के घर शादी में आई एक महिला के लाखों रुपए के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी हो जाने के बाद परिवार के लोग गांव जाने की तैयारी कर रहे थे और घर में कुल 5-6 लोग थे। उन्होंने बताया कि वह दूसरे कमरे में गई और वापस आई तो वहां बैग में कट लगा हुआ देखा। उन्होंने बैग में जेवर चेक किए तो उसमें जेवर से भरा हुआ पर्स नहीं मिला। इस पर महिला ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं पादुकोट से आई थी, मेरी भतीजे की यहाँ अजमेर शादी थी, तो 10 तारीख को मेरा भैया गाड़ी लेके आया था वहाँ पे, मेरे को लेके आ गया। तो 10 से 28 तारीख तक मतलब यहीं पड़े थे, गहने कपड़े सब, पूरे मेहमान थे फुल, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा हमारे यहाँ। जब हम 4-5 जने थे तो फिर यहाँ मैं बैग यहाँ बाहर रख के गई, भाई हम तो गाँव जा रहे हैं, ये गाड़ी लेके आने वाला था। हाँ, शादी से फ्री होके जैसे प्रसादी वरसादी कर दी, गणेश जी की लास्ट शादी का वही होता है, वो करके फिर ये इनको मीठा मायरा करने के लिए ब्याह भेज दिया। मैं यही थी, फिर मैंने सोचा मेरा भाई भाभी आ रहे हैं, बाद में मैं जाऊंगी, तो यहाँ बैग यहाँ रख के उस भाभी से मिलने चली गई। मैं मिलने चली गई, 15 मिनट बाद में आई तो वो थैले बैग ये गाड़ी लेके आ गया, तो मैं बाहर से गाड़ी में बैग रख दिए, तो रोडवेज में तो किसी में गई नहीं, तो वो सामान कहाँ गया। क्या क्या था सामान में? सामान में चूड़ी थी 4 सोने की, बड़े बड़े कड़े थे और कान के थे बड़े बड़े, और ऊपर वाली वो थी चेने, और एक अंगूठी थी जी। और एक लौंग था बड़ा। लगभग कितने तोले का था आइटम आपस में? सोने का देखो 50 ग्राम की चूड़िया, 50 ग्राम का कड़ा है, भाई कान का सवा तोला 1.5 तोला कान का, और एक वो लौंग हो, और एक अंगूठी जी। और क्या कैश मांगते हैं? है। कीमत क्या होगी उनकी? लगभग 10-12 लाख हो गई ना उसकी कीमत आज की। 12 लाख। जी। कैश भी गया था? कैश कुछ नहीं गया, कैश सब पड़े मेरे पास, इसी जेब में है सभी। आपके भाई साहब ने जो आइटम दिए थे वो भी तो वो पड़े हैं सब। मतलब गोल्ड का पूरा चोरी हो गया? गोल्ड का पूरा बैग था इतना बड़ा, हम्म। जो पर्स था उसमें 4 चूड़ी थी, उसमें कान के थे, मैंने प्रसादी के दिन पहने थे जी। और शाम को 3 बजे उतार दिए। मैंने कहा चलो कल तो गांव जाना ही है अपनों को। किसी पे शक शुबा है आपको? अब सब तो हम 4-5 जने हैं और तो कोई था नहीं। एक वो बाई थी, उस दिन तो मैं खोले थे, वो बाई थी एक तो काम वाली, और 4-5 हम ही थे। शिकायत दर्ज करा दी? हाँ, कल करा दी ना। कौन सा थाने में करेंगे? किशनगंज। कहाँ पे आए हैं? जगह कौन सी है? वन्य जीवों का जंगल छोड़कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मूवमेंट देखा जा रहा है। ब्यावर जिले के गांव सेंधड़ा में खेत पर काम कर रहे किसान पर भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें किसान के दाएं हाथ में गहरे घाव हो गए। इस पर ग्रामीणों ने तुरंत घायल किसान को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यावर जिले के गाँव सेंधड़ा में खेत पर काम कर रहे एक किसान पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। किसान खेत पर काम करने गया था, तभी झाड़ियों में छुपे हुए भालू ने किसान पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसमें किसान के दाएं हाथ में गंभीर घाव हो गए। किसान के चिल्लाने पर उसके परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। किसान को गंभीर अवस्था में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि गांव में 2-4 दिनों से भालू का मूवमेंट जारी है। जाडली मानपुरा की है, सेंटर जाडली मानपुरा। वो सुबह घूमने गए थे, ठीक है, तो इसने हमला कर दिया, तो ये गंभीर हालत हो गई इनकी, ब्यावर से यहाँ रेफर किया है अजमेर। अब कहाँ पे काटा उनको? कहाँ पे घायल किया? जाडली मानपुरा सेंटर के पास में। ये अकेले देखे? अकेले थे। क्या नाम है इनका? देवेंद्र सिंह। क्या करते हैं? ये तो मतलब वो दूसरा काम करते हैं, वो मतलब बीमा वगैरह का काम करते हैं। तो यहाँ अजमेर हॉस्पिटल लेके आए हो? ब्यावर से रेफर कर दिया और यहाँ अजमेर लेके आए। कौन सा थाना लगता है? थाना कौन सा लगता है? सेंटर थाना लगता है। नहीं, आए दिन क्या होता है कि घटनाएं थी होती रहती है वहाँ पे? पहले भी मतलब हमारे पास में रामगढ़ भी पड़ता है, उधर भी 2-3 बार घटना हो रखी है, और आज ये हो गई, होती रहती है क्लिनिक। कहाँ पे काटा इनको? कहाँ पे? हाथ में। अच्छा, अकेले थे या अकेले? अकेले थे, सुबह मतलब आगे थे जॉगिंग के लिए। क्या लगते हो आप? आपका नाम? मैं इनका भतीजा हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह।
आज सनातन धर्म रक्षा संघ और अजय नीरू 84 कोष सेवा परियोजना समिति के संयुक्त तत्वावधान में अनेकों संस्थाओं द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में पृथ्वीराज स्मारक के मुख्य द्वार पर झंडा फहराया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साध्वी अनादि सरस्वती सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट कहलाए, उनके मूल स्थान पर तारागढ़ पर आज उनके नाम से एक ध्वज लहराने यहाँ पूरा दल आया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व के पहले किले अजय मेरू तारागढ़ दुर्ग पर ध्वजारोहण किया गया। सनातन धर्म रक्षा संघ और अजय नीरू 84 कोष सेवा परियोजना समिति, सेवानिवृत्ति सैनिक परिषद, अनेकों सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी द्वारा साध्वी अनादि सरस्वती के मुख्य आतिथ्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का झंडा तारागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगाया गया। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और विशेष तौर पर अजमेर के नागरिकों को, क्योंकि अजमेर का पृथ्वीराज चौहान से बहुत बड़ा नाता रहा है। वो यहाँ के शासक रहे हैं। अजय मेरू केवल अजमेर शहर तक ही सीमित नहीं था, ये आबू पर्वतमाला से लेकर और दिल्ली तक की जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वो अजय मेरू के रूप में जानी जाती थी। उसका शासक हिंदू अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। आज तारागढ़ दुर्ग पर पृथ्वीराज चौहान का ध्वजा फहराकर एक नया इतिहास रचा गया है, जो कि इतिहास में भी इतिहास होगा कि पृथ्वीराज चौहान अजय मेरू के राज शासक होते हुए भी उनका झंडा तारागढ़ पर नहीं फहराया गया, परंतु आज के दिन विभिन्न संगठनों ने मिलकर विशेष तौर पर सनातन धर्म रक्षा संघ राजस्थान की ओर से यह आयोजन रखा गया और झंडा फहराया गया, जिसमें हमारी स्वामी अनादि सरस्वती संत के रूप में सानिध्य प्राप्त रहा। राजस्थान प्रदेश महाअध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह जी जो राउत महासभा के अध्यक्ष हैं, सिंधी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर थदानी जी और अनेक सभी समाजों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जो आज का भव्य आयोजन दुर्ग पर किया गया, जिसमें कि मुस्लिम वर्ग ने भी वंदे मातरम, भारत माता की जय हो और पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद अमर रहे, इस नारों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे जो पूर्वज पृथ्वीराज चौहान थे, कहने को अलग अलग धर्म जाति के लोग हम हो सकते हैं, परंतु हम यदि मूलतः उपजाएं तो सनातन धर्म हमारा है और सनातन धर्म में जो भी लोग हैं वो सब हिंदू और सनातनी हैं। इसलिए हमने इस चीज़ का भी प्रचार किया कि जो हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे वो केवल सनातनी ही नहीं थे, शूरवीर भी थे और उन्होंने बहुत युद्ध किए और उनकी शूरवीरता पूरे जग में जाहिर है। अंत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सनातन धर्म से पूरा विश्व संपन्न और सुखी रह सकता है, इसलिए सनातन धर्म की ही पालना की जानी चाहिए। और वैसे भी एक ही धर्म है और जो बाद में धर्म आए हैं वो भी उसी धर्म में से निकले हुए धर्म है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, परंतु वो सभी सनातन धर्म है और प्रारंभ से ही ये सनातन धर्म चलता आ रहा है। हम ये जो आज का आयोजन हुआ है, हम इसमें मीडिया के और जो भी अजमेर के वासी हैं, संगठन के निवासी हैं, और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को अपने राजनीति से इतना दूर, कोसों दूर रखा गया है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं आने दी। इसी कारण से ये हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं इसमें सबका दिए गए सहयोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अजय शर्मा, अध्यक्ष सनातन रक्षा समिति राजस्थान। मेरे ईश्वर को प्रणाम। हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना गर्व का और सम्मान का विषय है। हमें सदैव अपने पूर्वजों के शौर्य पे, वीरता पे गर्व होना चाहिए और अपने इतिहास में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान जब हम देंगे तो हमारे देश कभी भी असुरक्षित नहीं रह सकता। हमारे यहाँ ऐसी पीढ़ियाँ तैयार होती रहेंगी। आप सबसे ये विषय छुपा नहीं है, देश में किस तरह से अंदर बैठे दुश्मनों से जितना ज़्यादा खतरा है उतना बाहर के दुश्मनों से नहीं है, क्योंकि संस्कार उनमें नहीं डाले जा रहे, क्योंकि उन्हें परंपराएं नहीं बताई जा रही, क्योंकि उनके अंदर त्याग तपस्या उत्पन्न नहीं की जा रही। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान का निर्माण हुआ, जिस तरह से शिवाजी का निर्माण हुआ, जिस तरह से विवेकानंद का निर्माण हुआ, उस समय विवेकानंद 500 वर्ष पूर्व जब भारत गुलाम था, अमेरिका जाकर किस तरह से भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का डंका बजा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से शूरवीरता के साथ, ताकत के साथ और पराक्रम के साथ भगवान की सेवा तो की, पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये त्याग की भावना क्या आज हम अपने बच्चों में देखते हैं? क्या हम अपने अंदर ही देखते हैं?
क्या हमारे को वास्तव में ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती और हम खड़े हो जाते हैं ये सोच के, इस चिंता में कि हमारे देश में चल क्या रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, चाहे यहाँ पे कांस्टेबल खड़े हो, चाहे पुलिस प्रशासन खड़ा हो, चाहे फौजी खड़े हो, चाहे हमारे जज साहब हो, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हो, हर व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति का एक नैतिक उत्तरदायित्व है। यहाँ हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन रहते हैं, मैं कहती हूँ उनका भी उतना ही उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम सब एक देश की भूमि पे बैठे हैं। हमारा सगा कोई नहीं है, कोई नहीं काम आने वाला हमारे, हम ही एक दूसरे के काम आएंगे, साथ ही रहना है और एक दूसरे की देखभाल करनी है। कोई साथ नहीं आने वाला, कोई देखने नहीं वाला, हम और आप में से कोई मरता है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तमाशेबाजी और राजनीति करने वाले 50 नाटक और तमाशेबाज आ जाएंगे। बजाने के लिए, आपकी मौत के ऊपर राजनीति करने के लिए लोग आ जाएंगे, पर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा और आपके परिवार को भी कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए ससम्मान के साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना और संगठित रहना, अपने अंदर की इंसानियत को नहीं मरने देना। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का, उस धर्म को जिंदा रखना, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, तभी हम और आप सुरक्षित है, तभी देश शांति की बात कर सकता है। नहीं तो आप शांति छोड़ दीजिए, शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी और आपकी पीढ़ी तो निकल जाएगी, आने वाली पीढ़ियां आपस में एक दूसरे को काट के खाएंगी। कोई देखने वाला, कोई बोलने वाला, हमारे जैसा कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा, किसी को मतलब है क्यों बोले, क्यों फालतू की पंचायतों में दिमाग लगाए, कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ऐसी पीढ़ियां तैयार करें, हम अपने बच्चों को और अपने आसपास के वातावरण को सुधारने की जिम्मेदारी लें। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को प्रणाम और धन्यवादी। हम लोग इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना भव्य कार्यक्रम जज साहब के सानिध्य में और हमारे फौजी भाइयों के सानिध्य में, यहाँ की कमेटी और प्रशासन के सानिध्य में, हमारे सभी लोगों के पूरे सहयोग के साथ इतना प्यारा, इतना सफलतापूर्वक हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर शक्ति की ध्वजा, ये किसी धर्म की नहीं, ये शक्ति की ध्वजा है, संगठन की ध्वजा है, पराक्रम की ध्वजा है। पराक्रम का सम्मान सदैव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तपस्वियों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम आज उसी सम्मान के लिए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के दूसरे दिन पर भारत के यशस्वी वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के मौके पर विप्र सेना अजमेर द्वारा गांधी भवन चौराहे पर धरती का अमृत गन्ने के रस का वितरण सेवा भाव से किया गया। इस मौके पर विप्र सेवा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक आने जाने वाले राहगीरों को गन्ने का रस पिलाया गया। विप्र सेना अजमेर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के दूसरे दिन और भारत के यशस्वी वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के मौके पर विप्र सेना अजमेर द्वारा गांधी भवन चौराहे पर धरती का अमृत गन्ने के रस का वितरण सेवा भाव से किया गया। लगभग 1000 गन्ने के गिलास इस गर्मी में आमजन को राहत देने के लिए बांटे गए। 5 जून को भी इसी तरह से 2 गन्ने की मशीन अलग अलग जगह लगाकर
आमजन को दोपहर के समय शीतल पेय पिलाकर राहत प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डस्टबिन की सुविधा भी रखी गई है। शीतल पेय वितरण करने में विप्र सेना जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा, संयोजक लोकेश मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष व पार्षद अशोक मुदगल, पार्षद नीतू मिश्रा, महिला प्रभारी विनीता जैमन, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सहारा, महिला अध्यक्ष रमा मिश्र, रंजन शर्मा, आशीष मिश्र, तुषार उपाध्याय, माहेश्वर झा, ब्रजेश गौड़, ज्योति जोशी, हिमांशु वैष्णव, हिमांशु मिश्र, रमा शर्मा, राकेश मिश्रा, मधु भारद्वाज, सतीश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, करुणा गौड़, दीपिका शर्मा, जय तिवारी, अमन वैष्णव, अर्पिता शर्मा, प्रवीण झा, अभिषेक शर्मा, मनु शर्मा, टीकम शर्मा, हेमलता कश्यप, बबीता तिवारी, देवान जोशी, हनुमान सारस्वत, राकेश आदि उपस्थित रहे। कार्यालय पे बैठ के हमारे जो महापुरुष थे उनको याद करा, चाहे वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाणक्य हो, चाहे सम्राट पुष्यमित्र सिंह हो। उसके तहत क्योंकि आज यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का भी जन्मोत्सव है और अजमेर की पथधरा उन्हीं के नाम से जानी जाती है, तो हमने उसी उपलक्ष्य को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस, पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मोत्सव और आज 11 भी है, उसको देखकर आज हमने जो है गन्ने का यहाँ पे शीतल जल का जो है राहगीरों को, चलते राहगीरों को एक कोशिश करी है कि उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। उसी को लेकर ये कार्यक्रम पूरी विप्र सेना अजमेर ने आयोजित करा है, जिसमें हमारे जो पार्षद है अशोक जी मुदगल, नीतू मिश्रा और राजेश जी शर्मा, नलिनी शर्मा, उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है यहाँ पर। ये गांधी भवन चौराहे पे हमने रखा है और लगभग ये हमारी सेवा जो है 3 घंटे ही चलेगी। आज लगभग हमारा 2 कुंटल के आसपास हम लोग गन्ना मंगाया है हमने, जो समझ राहगीर या जो भी आ रहे हैं हमारी टीम उनको बांट रही है। यहाँ पर द्वारा जो गांधी भवन पर जो गन्ने का रस का वितरण किया गया, जो कल हमारे महापुरुष जो ब्राह्मण दिवस था उनको याद करते हुए आज 11 का दिन है। जो तपती गर्मी, कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई, उससे उमस हो गई, उसको राहत देने के लिए आज यहाँ पर गांधी भवन के अंदर, जिसको गर्मी का मेवा कहा जाता, अमृत कहा जाता, गन्ने रस, उसको वितरण करा जा रहा है। ये लगातार सुबह 12 बजे से कार्यक्रम चला और ये 3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये आज ये पुण्य का काम है, सेवा कार्य है। ये निरंतर रूप से परसों 5 तारीख है, 5 तारीख को भी यहाँ पे ये ठंडाई का वितरण करा जाएगा, कल भी करा जाएगा। ये निरंतर 4-5 दिन तक, जब तक गर्मी बढ़ती रहेगी, विप्र सेना द्वारा ये सेवा कार्य करते जाएंगे। मेरा नाम अशोक मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र सेना। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के रूप में आज विप्र सेना के द्वारा यहाँ पर ठंडे गन्ने के जूस का वितरण किया जा रहा है, जो सभी के लिए है। जो भी राहगीर यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और ये एक सेवा है, जैसे पूरे विप्र सेना के सभी समस्त महिलाएं और सभी पुरुष सभी जने मिलकर के अपनी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। आज अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के मेंबर और राष्ट्रीय कवि आपके स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी सहित अनेक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए दुआ मांगी। आज लोकतंत्र के इस महापर्व का आखिरी चरण है और आज पंजाब में भी चुनाव है, वहाँ मतदान हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह से इस हिंदुस्तान में तानाशाही चलती आ रही है, उस तानाशाही से निजात मिले और ख्वाजा गरीब नवाज़ इस बार हमें इस तानाशाही से हमें निजात दिला दें और हमें लोकतंत्र की बहाली का बहुत बड़ा तोहफ़ा अता कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी देखो महंगाई, बेरोज़गारी, हर चीज़ से आदमी परेशान है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मीडियम क्लास जो आदमी हैं वो बहुत परेशान है। मेरे साथ में दिल्ली से काउंसलर, पार्षद हमारे संदीप डबास आए हैं, ये भी दिल्ली से हमारे पार्षद हैं, ये भी दुआ करने के लिए आए हैं। और कहीं भी हम देखते हैं आज अरविंद केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिली कि चुनाव प्रचार करने तक की आज तक की बेल मिली है, उसके बाद 2 तारीख को ने सरेंडर करना है। आज उनकी कीटोन्स में कमी आ रही है, उनका वज़न घट गया है। कोर्ट में हमने दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी की हालत ख़राब है तो इनकी 7 दिन की इंटरिम बेल बढ़ाई जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर एकदम से एक्शन नहीं लेंगे। उन्होंने CJI के पाले में गेंद डाल दी है। CJI इस बात का फैसला करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, जनता के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। ये इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनेगी। ऊपर वाले ने चाहा तो आगे आने वाले वक्त में
गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा और इस देश को तानाशाही से निजात मिलेगी। लोग कहते हैं कि केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया है, लोग कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला गया है, लोग कहते हैं कि बीजेपी इतनी क्यों हताश है, इतनी क्यों डरी हुई है। ये इसलिए डरी हुई है कि मैं अपने शायर हूँ तो उस नज़रिए से कहता हूँ कि बीजेपी तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है। बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ नारा जिधर भी देखो ये उधर लग रहा है। गिरफ्तारी के बहाने दिल्ली हथियाने वाला काम हमें साजिशों का घर लग रहा है। घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है, सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। तो ये डर बहुत बड़ा डर है। उनको पता है कि इस बार अगर ये ईमानदार लोग आ गए तो जिस तरीके से वो आज हमें जेल में डाल रहे हैं कल उनका नंबर आने वाला है। और इसीलिए मोदी शाह को अपना आने वाले अंजाम का पता है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर इस बार गठबंधन आ गया तो हमें भी हमारे गुनाहों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो हम आज तमाम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश लेकर के यहाँ पर ख्वाजा की चौखट पे आए हैं कि एक ख्वाजा गरीब नवाज़ आपकी चौखट के आकर के हम यही कहते हैं हमारा हिंदुस्तान ऐसा हमेशा हरा भरा बना रहे। और हम यही कह रहे हैं कि ख्वाजा कर दे करम जिस दर वहाँ बस प्यार होता है। बड़ा तो है समंदर भी मगर बस खार होता है। और भंवर में भी ख्वाजा की ज़ात पे जिसको भरोसा है उसी बंदे का तूफ़ा में सफ़ीना पार होता है। तो यहाँ पर वही लोग आते हैं जिसका सफ़ीना भंवर में फंसा होता है। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में आया है। ये मेरी छोटी सी बच्ची मेरे साथ में आई है, ये मेरे बच्चे मेरे साथ में आए, मेरी बीवी मेरे साथ में आई है। मेरे बड़े भाईजान जो अभी परेशान थे 2 साल से कैंसर से, उनका भी इंतकाल हो गया था अभी पिछले 21 तारीख को मंगलवार के दिन। आज उनके लिए भी दुआ करने आया हूँ कि अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमाए, शहजाद अहमद मंसूर साहब की। और अल्लाह ताला अरविंद केजरीवाल को और इस इंडिया गठबंधन को हिंदुस्तान का ऐसा मुस्तकबिल बनाए कि हर गरीब को खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर और उसके बच्चों को रोज़गार मिले, उसके बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले कि उसके बच्चों को हिंदू मुसलमान करने का मौका ही ना मिले। और ऐसी शिक्षा मिले, ऐसी उसको इस तरह की ज़रूरत उसकी पूरी हो कि पूरे हिंदुस्तान में डंका बजे। हमारे हिंदुस्तान का ख्वाजा तो पूरे हिंदुस्तान का तो है ही, पर पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया का आदमी ख्वाजा की चौखट पे आता है और यहाँ पर आता खाली हाथ है पर झोली भर के जाता है। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी सबकी झोलियाँ भरेंगी और आने वाले वक्त में हम सब लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा है। हिंदू मुस्लिम या ख्वाजा की चौखट पे कौन आता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये। हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो हाजी अली का दर है ये। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये। हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो ख्वाजा अली का दर है ये। असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे है, पहले हम में भारतवासी। और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है। और इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, जग से न्यारा सबसे प्यारा ख्वाजा का हिंदुस्तान। देखिए, मैं दिल्ली से निगम पार्षद हूँ और मैं हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट मांग रही है, मैं बाबा के दरबार में यही दुआ करने के लिए आया हूँ कि पूरा हिंदुस्तान हरा भरा रहे, एकता रहे और इंडिया गठबंधन की जीत हो और इस देश का पीएम ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले। हमारी यही दुआ है। आपका नाम? मेरा नाम फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।